हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अपने विभिन्न शिक्षण विधियां जैसे कि हमारा ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड या इसे खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, संवाद विधि, ये जो भी हमारी विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हमारी, उसमें से आज हम ह्यूरिस्टिक विधि जो है हमारी उस पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि हमारा जो होता है वो होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। तो चलिए देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि मैं स्वयं खोजता हूँ या खोज करता हूँ। ह्यूरिस्को यूनानी भाषा का शब्द है, उसका तात्पर्य है कि मैं स्वयं खोजता हूँ या खोज करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की एक विधि है। ठीक है, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, एक ऐसी विधि है जो स्वयं खोज करके या अपने आप से सीखने की एक विधि है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट जो मेथड है, प्रोजेक्ट विधि, वो भी हमारा स्वयं करके सीखने का ही एक विधि है। शिक्षण विधियों में से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट विधि जो होती है वो है प्रोजेक्ट विधि, यानी कि परियोजना या प्रयोजना, उसको प्रायोजना विधि भी कहते हैं। जैसे उसमें हम करके सीखते हैं, छात्र स्वयं करके सीखते हैं जिससे ज्ञान अस्थायी हो जाता है, वैसे ही हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसमें भी स्वयं खोज करके इसमें खोज किया जाता है। ठीक, स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की ये विधि है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि ह्यूरिस्टिक विधि जो होता है उसे हम अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। जैसा कि लाइन से क्लियर है, ये जो विधि है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि, इसमें अध्यापक किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्न करते हैं। प्रश्नों के द्वारा छात्रों में स्वयं खोजने हेतु बाध्य करते हैं, यानी कि प्रश्न करते हैं जिससे छात्र स्वयं उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहे। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि छात्र इसमें भागीदारी लेंगे नहीं तो खोज कैसे करेंगे, और खोज करेंगे तभी ये, जैसे इसमें नाम में ये मैं स्वयं खोजता हूँ या मैं स्वयं खोज करता हूँ, तो इसमें छात्र हमेशा एक्टिव रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं, स्वयं करके। ठीक है, इस पर गौर देंगे हम कि स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं वर्नार्ड के अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है ह्यूरिस्टिक विधि का, वो हम देखते हैं। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक यह प्रणाली छात्र को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। उसे अपनी आधार सामग्री स्वयं खोज नहीं पड़ती और अपने प्रश्नों को स्वयं पूछना पड़ता है। इसके पश्चात आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है। ह्यूरिस्टिक विधि ये क्या था, वर्नार्ड के अनुसार था। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो उसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के गुण कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के दोष कौन कौन से हैं। प्रत्येक चीज़ में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण यानी कि दोष अवश्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, गणितीय शिक्षण में यह विधि काफ़ी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ऊपर समझा था कि ह्यूरिस्टिक विधि जो हमारा है वो गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है, तो यही हमारा पहला ह्यूरिस्टिक विधि के गुण के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि गणितीय शिक्षण में यह विधि काफ़ी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अभी हमने ऊपर ही समझा कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है
उसका शब्द यूनानी शब्द जिसे लिया गया ह्यूरिस्को से, उसका अर्थ यह मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि बालक इसमें एक्टिव होकर छात्र स्वयं खोज करता है। यह विधि, दूसरा पॉइंट हमारा, यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है। ठीक है, इसमें छात्र स्वयं खोज करेगा तो कुछ न कुछ चिंतन मनन, कुछ न कुछ तर्क करेगा ही। जब कोई उसके सामने समस्या, कोई प्रश्न आता है तो उसमें तर्क वितर्क करेगा, तो उसकी मानसिक विक्रिया में विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है, यानी कि उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। यही अभी ऊपर हमने समझ रखा है कि ह्यूरिस्टिक विधि छात्र को ज्ञान की खोज, यानी कि उसके प्रश्न जो उसके आगे होता है, जो रखा जाता है, उसकी खोज वह करता है, यानी कि ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे अपना, यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आखिरी पॉइंट देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित विधि है। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है वह स्वयं करके सीखने पर आधारित होता है, यानी कि उसका जो परियोजना या प्रयोजना विधि है हमारा, उसमें हम पहला जो गुण बताते हैं या लिखते हैं वो पहला हमारा यही होता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, यानी कि स्वयं करके सीखता है, उसमें छात्र एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूरिस्टिक विधि का भी एक इम्पॉर्टेंट गुण है कि इसमें करके सीखने पर यह विधि आधारित है। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के दोष कौन कौन से हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के दोष। अब पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, यह विधि केवल और साधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रतिभाशाली बालक, यह दिया हुआ ऊपर, यह विधि केवल प्रतिभाशाली और साधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव में भी, अपना नवाचार में वो यकीन रखते हैं, कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कुछ न कुछ उनमें सृजनात्मकता रहती है, कुछ न कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं और करते रहते हैं, तो यह विधि उन बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, गणित शिक्षण की यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व और विकसित नहीं होता है कि वे अपनी गलती को समझ सकें। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि के दोष देख रहे हैं, तो इसमें जो देख रहे हैं, अगर हमारे जो प्रतिभाशाली बालक है, सिर्फ वही इस विधि में, जैसे कुछ न कुछ प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक, उसे सृजनात्मक बालक भी कहते हैं, तो वो सृजनात्मक होते हैं, तो उनके लिए यह विधि तो उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जो और बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक नहीं है, सामान्य स्तर के या मंद बुद्धि बालक है, उनके लिए ये विधि जो हमारी है वो उपयोगी नहीं है। ठीक है, और जो गणित शिक्षण की यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वह स्वयं से अपना खोज करते हैं और स्वयं जरूरी नहीं है कि वह हमेशा सही नियम का ही या सही निष्कर्ष पर ही पहुँचे, सही नियम या सिद्धांत का ही खोज करें। उनका इतना परिपक्व मस्तिष्क नहीं होता और विकसित नहीं होता है कि वे सही नियम या निष्कर्ष तक पहुँचे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, निम्न कक्षाओं में गणित शिक्षण में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निम्न कक्षाओं में छात्र स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह स्वयं किसी खोज को करने में या स्वयं कोई खोज करने में या अन्वेषण भी हम उसे कह सकते हैं, उसमें असमर्थ होते हैं। बच्चे अभी, उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता है, इतना विकसित नहीं होता है कि वह स्वयं खोज कर सके। ठीक है, तो वह असमर्थ होते हैं, तो ये जो विधि है हमारी वो निम्न कक्षाओं में सही नहीं है, निम्न कक्षाओं में हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उच्च कक्षाओं में ही कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट देखते हैं, इस विधि में आगमन और वस्तुपूरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलुओं का समावेश नहीं हो पाता है। यह भी इस विधि का दोष है। ठीक है, ये था हमारा। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं एक पॉइंट, चूंकि यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित विधि है, इसलिए इस विधि से शिक्षण कार्य में अधिक समय लगता है। ठीक है, यह स्वयं जब बालक करके
करके सीखता है तो इस विधि में लाजमी है कि इस विधि के शिक्षण में अधिक समय लगेगा, ठीक है, अधिक धन श्रम आदि लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ह्यूरिस्टिक विधि, जिसमें हमने पढ़ा ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है, ह्यूरिस्टिक विधि की और परिभाषा, गुण तथा दोष इस वीडियो में हमने चर्चा की। इसी में हमने थोड़ा शॉर्ट में प्रोजेक्ट मेथड भी समझ लिया है। आगे हम अन्य भी जो शिक्षण विधियाँ हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सभी हम आगे के सारे वीडियो में, आगे के जो भी वीडियो आएंगे इसी पर आधारित होंगे। शिक्षण विधि जो आगे के हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभ्युदय क्लासेज यूपी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।